मुझे अजीब सा लगा सर। अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम रुस्तम रुस्तम बिल्बिल कम, अक्कड़ बक्कड़ तौबा रुस्तम। मुझे देखते ही डॉक्टर शादाब ने उस चिराग को कपड़े से ढक दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये चिराग एग्जैक्टली डेड बॉडीज के पास रखा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली किसी तिलिस्मी जादू करने वाले बाबा के चंगुल में फंसी हुई थी? लेकिन सर कोई ऐसा बाबा ऐसे जहर के इस्तेमाल से उन्हें क्यों मारेगा जो एनिमल्स की मर्सिंग किलिंग में इस्तेमाल होता है? और फॉरेंसिक को घर में अननोन फिंगर के प्रिंट्स भी नहीं मिले थे और सिरिंज शादाब के हाथ में मिली थी। सर हो सकता है लूट फरेब की हताशा में फैमिली ने मिलकर सुसाइड किया हो। नहीं मानशो, इस केस की तय में जाए बिना हम इस केस को ऐसे सुसाइड केस नहीं मान सकते। इस केस में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो हम मिस कर रहे हैं। सर फॉरेंसिक ने डॉक्टर शादाब, उसकी बीवी और उसकी बेटी के डीएनए की प्रोफाइलिंग की तो पता चला है कि सर डॉक्टर शादाब और उसकी बेटी का डीएनए मैच नहीं करता। व्हाट? मतलब रूही डॉक्टर शादाब की अपनी बेटी नहीं है? नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती कि रूही शादाब भाई की बेटी नहीं। बोलते तो मुमकिन है कि आपकी भाभी शगुफ्ता का कोई पास रहा, कोई माजी रहा और नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शादाब भाई ही बाप ना बन सकते हो, इसी वजह से शगुफ्ता भाभी आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट हुई हो। आजकल तो ये सब कॉमन है सर। पर उनके घर से जो हमें चीज़ें मिली हैं उन्हें जानकर आपको भी ताज्जुब होगा। आपके भाई शायद किसी अजीब किस्म की इबादत में मुब्तला थे, क्योंकि उनके घर से हमें एंशिएंट रिलीजियस बुक्स मिली। इनफैक्ट उनके घर से हमें ये चिराग भी मिला। चिराग? अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम रुस्तम रुस्तम बिल्बिल का। अब ये सब चीज़ें देख के तो नहीं लगता कि आपका भाई या आपकी भाभी इतने मॉडर्न ख्याल के थे। उनसे कहो इतना वक्त नहीं है, रिपोर्ट जल्दी चाहिए। सर जहांगीरपुरी पुलिस से 2 साल पुराने केस का पता चला है जिसमें एक फैमिली की मौत उसी एनिमल मर्सी किलिंग वाली जहर से हुई थी जिससे शादाब की फैमिली की मौत हुई। सर इसका नाम सचिन है और ये उसकी बेटी जो मारे गए थे। इन दोनों को किसने मारा? सर क्लोजर रिपोर्ट में इसे सुसाइड केस माना गया था। सचिन की बेटी को कैंसर था, लास्ट स्टेज पर थी और जहांगीर पुलिस की ये थ्योरी थी कि सचिन ने इसी हताशा में अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। भले ही जहांगीर पुलिस की ये थ्योरी है कि एक सुसाइड केस है, पर सवाल ये है कि सचिन के पास ये जहर कहाँ से आया होगा? सचिन करता क्या था? सर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन इसका मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक बात और सर, सचिन की मौत से पहले सचिन के घर के बाहर एक लड़की को देखा गया था, उसका स्केच भी बना था। सर ये रहा वो स्केच। सर आज तक इस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की है कौन। एक अजीब बात और सर, सचिन और उसकी बेटी की लाश के पास में एक खाली पिंजरा भी मिला था। सर ये क्राइम सीन की फोटो। और सर जहांगीरपुरी पुलिस से पता चला है कि मौत से कुछ दिन पहले तक पड़ोसियों ने इस पिंजरे में 4 कबूतर देखे थे। सचिन इन कबूतरों को दाना डालता था। मौत के बाद से ये कबूतर गायब थे। देखो फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं, पर दोनों ही केसेस में बहुत कुछ कॉमन है। दोनों ही केसेस में फैमिली मेम्बर्स मारे जाते हैं और दोनों ही फैमिलीज की मौत सेम जहर से होती है। और एक फैमिली के पास पिंजरा मिलता है तो दूसरी फैमिली के पास चिराग। क्या दोनों केसेस आपस में कनेक्ट हैं? पता करो। क्या हाल फिलहाल में इस तरह के कुछ और भी केसेस हुए? और ये स्केच वाली लड़की, ये भी पता करो। क्या ये लड़की डॉक्टर शादाब के घर के पास भी देखी गई? सर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा बच्चा, छोड़, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस लड़की को जानते हो?
हाँ सर, ये लड़की पहले इसी मोहल्ले में रहा करती थी अपने पिता के साथ। और सर डॉक्टर शादाब के घर इसके पिता का आना जाना भी था। अच्छा, कहाँ रहते थे ये दोनों? सर गोविंद और उसकी बेटी उस घर में किराए पे रहते थे, लेकिन अब वो घर खाली करके चले गए हैं। ये तो वही आदमी है ना जिसने हमें बयान दिया था। आप डॉक्टर शादाब को पर्सनली जानते थे? जी हाँ सर, वो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे। हाँ सर। सर ज़रूर पहुंचे हुए लोग लगते हैं, और इनके एग्रीमेंट में जो नेटिव एड्रेस लिखा है वो भी फेक है। मुझे लगता है दोनों बाप बेटी बहुत बड़े फ्रॉड है। इन दोनों ने मिलकर सचिन और शादाब को चुना लगाया हुआ। इन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और पता लगाओ क्या इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर ये रिसेंटली यहाँ से भागे, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पता लगाओ। फाइंड आउट कि यहाँ से भागकर या आखिर कहाँ गए। सर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे अरुण, सिंपल सा प्रोसेस है। तुम एरा से शादी कर लेना, फिर तुम्हें यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। 2 साल बाद एरा तुम्हें डाइवोर्स दे देगी। और वैसे भी एरा से तुम्हारी चैटिंग हम करवा चुके हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ईरा से शादी करने के लिए तो यूएस जाना होगा, और यूएस का तो टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत मुश्किल से लगता है। उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। एरा इंडिया आके शादी करेगी, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। 25 लाख दे तो रहा हूँ, और कितना लगेगा? 30 लाख, वो भी एडवांस में। तभी एरा इंडिया लैंड करेगी। सर कम इन। सर, गोविंद की बेटी का एयरपोर्ट से क्लू मिला। ये गोविंद की बेटी 4 दिन पहले एयरपोर्ट पे देखी गई थी, वो भी एकदम बदले रूप में। ये देखिए सर। एयरपोर्ट पे ये अकेली थी? जी सर। और हाँ सर, मैंने पता किया, इसने दिल्ली की फ़्लाइट ली थी। बेटी अगर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गई है तो बाप कहाँ गायब हुआ? इसकी टिकट बुकिंग की डिटेल निकलो। यस सर। सर कम इन। सर रिसेंट में हुए कुछ अतरंगी केसेस की डिटेल्स निकाली मैंने, जो कुछ अजीब तरह के फ्रॉड से जुड़े हैं। सर एक केस में एक जोहरी को रेत बेचा गया और कहा गया कि इसमें लोहा डालोगे तो 40 दिन में सोना हो जाएगा। एक केस में रोबोट, तो एक केस में बिल्ली की जेर। ये गोविंद और उसकी बेटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ सर। सर गोविंद का एक रिकॉर्ड मिला है। सर फरीदाबाद पुलिस की फाइल में इसका नाम राधेश्याम है, और सर ये राधेश्याम को फरीदाबाद पुलिस 4 साल से ढूंढ रही है। और फरीदाबाद में ये एक फैमिली में ड्राइवर था, तब ये वहाँ नया नया काम पर लगा था, इसलिए फरीदाबाद पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और सर फिर बाद में पता चला कि ये मर्डर करके गायब हो गया, और उस फैमिली में सुदर्शन, उसकी बीवी दीपिका और बेटे प्रतीक का मर्डर हुआ था। और सर सुदर्शन की एक्स वाइफ की बेटी दिव्या के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जो कि उनके साथ ही रहती थी। और फरीदाबाद पुलिस की थ्योरी थी कि दिव्या और उसकी माँ रुक्मणी भी इस ड्राइवर के साथ मिले हुए थे। फरीदाबाद चलने की तैयारी करो। सर सर, मुझे भी नहीं मालूम कि सुदर्शन ने किसी ड्राइवर को काम पे रखा था। इन फोटोग्राफ्स को देखिए, ये वो विक्टिम है जिनका कत्ल हुआ। उस ड्राइवर को इन फैमिली मेंबर्स के साथ देखा गया। आपके पति सुदर्शन का या आपकी बेटी दिव्या का उस ड्राइवर से कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं नहीं जानती। हमें इस लड़की के बारे में पता चला। क्या आप जानती हैं लड़की कौन है? आपने कभी इसे देखा? नहीं सर, पर आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। पिछले 4 साल से मैं उसको देखने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मेरा कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि मेरी बेटी और मैं बेकसूर है। आप इतना रखिए, हम आपकी बेटी का जरूर ढूंढें। मोबाइल नंबर भी मिला है। इस रन का नंबर ट्रैक करो, क्विक। जी सर। ये लो तुम्हारे 30 लाख रुपए, और परसों की परसों शादी करके मुझे यूएस निकलना है ईरा के साथ। डोंट वरी, एरा कल शाम तक आ जाएगी इंडिया। सोच लो कि तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल गया यूएस का। ये बाबा वो कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। तेरी बेटी पर मौत का बुरा साया मंडरा रहा है, और उसके लिए तुझे 4 अनोखे कबूतर खरीदने होंगे।
उन कबूतरों में तेरी बेटी का बुरा साया आ जाएगा। फिर उन कबूतरों को उड़ा देना। अगर मौत के पिंजरे से बचना चाहता है तो उन कबूतरों को उड़ाना होगा। फिर हमने सचिन को 7 लाख रुपए में कबूतर बेच दिए और बोला कि ये अनोखे कबूतर है। फिर झूठा कर्म कांड करके उसी से वो कबूतर उड़वा दिए, लेकिन उसकी बच्ची पर कोई असर ही नहीं हुआ। हम लोग वहां से भागने वाले थे, तभी उसने हमको देख लिया और बोला कि हमें अंदर करवा देगा। हमने उसे और एक झांसा दिया, कहा कि अगर उस पिंजरे में फिर से टोटका करेंगे तो उसकी बेटी बच जाएगी। वो मान गया। हम उसके घर पहुंच गए और दोनों बाप बेटी को हम सिर्फ फ्रॉड करते हैं साहब, लेकिन उनको मारना पड़ा और उसी की तरह शादाब और उसके परिवार को भी। मुझे पता लगा कि शादाब को पुरानी किताबें पढ़ने का शौक है, इसीलिए उसे झांसे में लेने के लिए हम लोग उसके पड़ोसी बन गए। डॉक्टर साहब, आज तो आपको गिन्नी लेनी ही पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम तो कहते हो कि तुम गरीब आदमी हो, फिर इतनी सोने की गिन्नियां लाते कहाँ से हो? कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं करते? अरे नहीं साहब, ये गिन्नियाँ तो हमें कुतुबुद्दीन बाबा की रहम से मिलती है। उनके पास अलादीन का चिराग है, जिनसे वो जो भी मांगते हैं उन्हें मिल जाता है और वो हम गरीबों में बांट देते हैं। अलादीन का चिराग? जिन्न? अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम, रुस्तम रुस्तम बिलबिल का। हमने सिर्फ ड्रामा रचा था, लेकिन शादाब ने सच मान लिया और वो बोला कि चिराग उसे चाहिए। फिर हम लोगों ने उसे 6 करोड़ में वो चिराग दे दिया, लेकिन सर उसका चिराग से जल्दी मोह भंग हो गया। तुमने मुझे चीट किया है। कोई जिन भी नहीं निकलता तुम्हारे चिराग में से। अरे डॉक्टर साहब, अभी 11 दिन ही तो है, 40 दिन की इबादत तो पूरी कीजिए। साहब उसे किसी तरह शांत किया और हम लोगों ने सोचा कि भाग चलते हैं, लेकिन वो हमारी पोल खोल देता, इसीलिए उसे भी मार दिया। गोविंद! गोविंद नहीं! नहीं! तुम लोग वो जहर कहाँ से लाते थे? वो सर एक बार जानवरों के डॉक्टर को ठगा था, वहीं से इंतजाम हो गया था। तो 4 साल पहले सुदर्शन और उसकी फैमिली को भी इसी तरह से तुम लोगों ने? नहीं साहब, उस वक्त तो हम लोग कच्चे थे, लेकिन जालसाजी तब भी करते थे। सब मुझे पता लगा कि सुदर्शन का बेटा गे था। मुझे प्रतीक से शादी करनी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पापा हम उसका इलाज करवाएंगे ना, कई कंट्रीज में ना पापा उसका अभी भी इलाज होता है। मैंने इसी चीज का फायदा उठाकर उसे बाबा जी के बारे में बताया। बोला ऐसी पूजा कर देंगे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो गे नहीं रहेगा। हमने भोला को बाबा बनाकर सुदर्शन से मिला दिया और बोला कि पूजा के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। और सर उस दिन जब हम पूजा के लिए जा रहे थे तो मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी और 2.5 लाख रुपए के लिए सबको मार डाला। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सब दिव्या को लेकर हम दोनों के मन में लालच आ गया था। सुदर्शन और दीपिका की लाश एक कार में और प्रतीक की दूसरी कार की डिक्की में डंप की। ऐसा करके हम पुलिस को गुमराह करना चाहते थे। उसके बाद दिव्या के साथ क्या किया? साहब
हमने कुछ दिन तक दिव्या को कैद रखा, फिर अच्छा दाम मिलने पे उसको बेच डाला। दिव्या कहाँ है? बोलो। लेके जाओ इसे। आप ठीक है? सर मेरा बच्चा। वो आप आइए हमारे साथ, आइए। वो रेनू आइए, चलिए चलिए चलिए। लोभ, लालच वो दलदल है जिसमें एक बार इंसान धंस जाए तो धंसता ही चला जाता है। सोच के हैरानी होती है कि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग भी किस कदर तिलस्मी ताकत और बिना सर पैर के कर्म कांड पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। लालच वो नशा है जो इंसान की सूझबूझ, उसकी समझ को निष्क्रिय कर देता है। लालच के अफीम के आगे सारे तर्क, सारे लॉजिक बेअसर हो जाते हैं और जब तक इंसान को हकीकत का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले तर्क, वैज्ञानिक तथ्यों और कॉमन सेंस के आधार पर लें और लालच के इन मतलबी सौदागरों से बचें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया कोई है? तू समुद्री जहाज के कंटेनर में पड़ी हुई है और चारों ओर पानी पानी है। कौन हो तुम? सिंधु द सेलर। धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 महीने सिर्फ रात ही रात होती है, अंधेरा ही अंधेरा। वहीं पे ले जा रहा हूँ तुझे कैद करके। कोई है? अगर तुम इस पिंजरे से आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें उनको आजाद करना होगा, वरना मौत तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर देगी। अंकल, अंकल, नहीं, नहीं अंकल, नहीं, पापा। नमस्ते, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इंसानी दिमाग में जितनी सृजन की क्षमता है उतनी ही विध्वंस की भी है। अगर सोच सकारात्मक हो तो इंसान एक बेहतर दुनिया निर्माण कर सकता है, लेकिन स्वार्थ और लालच भरी सोच सिर्फ तबाही लाती है। सोच, ये देव और दानवों की जंग है। जगजीत है दानवों का गुरु शुक्राचार्य और उसकी बेटी अदिति है देवयानी। जैसे दानवों को छलने के लिए देवताओं ने देवयानी को छला था, इसी तरह तुझे अदिति से शादी करनी, उसके बाद उसकी सारी संपदा मेरी हो जाएगी। बस कीजिए पापा, आप लालच के इस खेल में अपने बेटे को मोहरा बना रहे हैं। मोहरा नहीं, प्यादा है तू। मेरा आदेश मानना ही पड़ेगा और इसमें तेरी लाइफ बर्बाद नहीं होने वाली। अदिति अच्छी लड़की है, तू तो उसे बचपन से जानता है। लेकिन दिव्या दीदी मुझसे बड़ी है ना, आपको उनकी शादी करानी चाहिए और आप मेरी शादी कराने। इनको मेरी फिक्र कहाँ है? इनको तो बस अपने खेल की बिसात बिछानी है। बस, कल लड़की वाले आ रहे हैं, समझाओ अपने बेटे को। और मैं ये शादी नहीं करूंगा, सुन रहे हैं आप? तू क्यों यहाँ पर रहकर अपनी बेइज्जती सहन कर रही है? अगर कोई लड़का पसंद है तो भाग जा उसके साथ। ऐसे कैसे भागेगी तू? हाँ, बराबर का हिस्सा है तेरा सुदर्शन के घर और उसकी जायदाद पर। सुन, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तू वहीं जम के बैठी रहे। ऐसा करती हूँ मैं मर जाती हूँ जहर खा के, फिर मिल जाएगी ना शांति सबको। मरे तेरे दुश्मन, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, सिर्फ बंटवारे का हिस्सा बांटने के लिए। सबके सब मतलब ही है, कोई भी नहीं समझ सकता मुझे।
हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते, और जब से मैंने होश संभाला मुझे हमेशा यही लगा जैसे मैं कोई संतान नहीं, रेप चाइल्ड हूँ, जिसे ना अपनी मर्जी से जीने का हक है और ना ही मरने का। भाई हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दुश्मन से अब समधी बन रहे हैं, और मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए झुका हूं, वरना वो जमीन तुझे कभी नहीं देता। और अब ये जमीन मैं तुझे अपनी बेटी के दहेज में दे रहा हूं। तुझे टाउनशिप बनानी है वहां, जा बना ले। अपनी बहू को मुंह दिखाई में मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। इस टाउनशिप के लिए बिल्डिंग मटेरियल तेरी कंपनी से लूंगा। प्रतीक, तुम्हें याद है बचपन में मैंने अपनी पतंग पर आई लव यू लिखकर इसी टेरेस पे डाल दिया था, और तुम्हारे पापा ने तो मुझे देख ही लिया था और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन हेलो, मैं ही बोलती रहूंगी, तुम भी बोलोगे। बचपन से तो मैं कह रहा हूँ, तुम कभी सुनती हो मेरी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। प्रतीक, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों भागता हूँ? क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। आई एम गे। तुम चाहती हो कि तुम्हें गे से शादी करो? बोलो। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, प्रतीक ने मुझे धोखा दिया है। पापा, प्रतीक ये क्या बोल रही हो अदिति? पापा वो सच बोल रही है। मैं अदिति की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। सुदर्शन, दुश्मनी निकालने के लिए गंदी चाल चल रहा है तू? जगजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तेरे बेटे ने धोखा दिया है मेरी बेटी को। अदिति चल, इनकी तो मैं अब बैंड बजाऊंगा। चल अदिति। जगजीत, जगजीत, नाक डुबो दी तूने मेरी। पापा बस कीजिए, डुबोया हमने नहीं, आपने डुबोया है। बीच में बोली तो काट डालूंगा। कौन है वो जिससे इसके साथ रास रचा रहा है तू? आज के आज खत्म कर दूंगा उससे मैं। शगुफ्ता, क्या बदतमीजी है? बीवी को ऐसी बदतमीजी करने का पूरा हक होता है डॉक्टर शादा। जब देखो बस बुक्स, क्लिनिक, इसी में बिजी रहते हो। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है ना तुम्हारे पास। ओए, नाराज हो क्या? शगुफ्ता, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब देखो मुझसे दूर भागते रहते हो। कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पूरे मार्केट में हवा फैला दो कि सुदर्शन डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के सौदे करता है। मुझे सुदर्शन को बर्बाद करना है। सुना तुमने? पापा, मुझे प्रतीक से शादी करनी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? तुम अब भी उस लड़के के साथ? पापा, हम उसका इलाज करवाएंगे ना। कई कंट्रीज में ना पापा उसका अभी भी इलाज होता है। और मेरा प्यार तो बेइलाज है ना पापा। मैं प्रतीक को नहीं खो सकती पापा। दीदी, यहाँ हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हम हमारे पेरेंट्स के गुनाहों की सजा भोगने के लिए ही पैदा हुए प्रतीक। हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। नहीं दीदी, हमें अपनी किस्मत बदलनी है। मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए। और मेरी बेटी यहाँ फरीदाबाद में मेरे हस्बैंड और उसके परिवार के साथ रहती है। आपके हस्बैंड और उसके परिवार के साथ? मतलब? दरअसल कुछ साल पहले मैं अपने पति से अलग हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है और मेरी बेटी उन्हीं के साथ रहती है। आपने अपने पति से मालूम करने की कोशिश की? मैंने कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा है। मैं उनके घर भी गई थी, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ है।
अंदर कोई नहीं है। आसपास मालूम करो, शायद पड़ोसी जानते हो कुछ इस फैमिली के बारे में। अच्छा, आपकी अपने पति से या बेटी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? सर हफ्ते भर पहले मेरी दिव्या से फ़ोन पे बात हुई थी। काफ़ी अपसेट लग रही थी वो। आप अगर मुझे पाल नहीं सकती थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? और पापा ने आपको छोड़ दिया तो आपने मुझे छोड़ दिया? मुझे ऐसे मत कोस बेटा। कोस तो मैं खुद को रही हूँ माँ। दीदी पापा पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें रोकिए ना। ये क्या रोकेगी मुझे? प्रतीक, इनको करने दे इनके मन की। तो टेंशन मत ले, मैं चलूंगी तेरे साथ। कहाँ जाने की बात कर रहे थे वो? ये मैं नहीं सुन पाई थी सर। अच्छा, जब फोन आया। सर ये इनके पड़ोसी हैं। 4 दिन पहले इन्होंने इस फैमिली को कार पे कहीं जाते हुए देखा था। अच्छा, इस फैमिली के पास जो कार्स थी, आप उसके नंबर जानती हैं? नहीं सर, नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे पति के पास 2 कार है, एक उनकी और एक उनके बेटे की। आतुर, सुदर्शन और उसके बेटे की कार का नंबर मालूम करो और साथ ही फैमिली के सारे मेंबर्स के CDR निकालो, मालूम करो।